खैर, जैसे ही हम इस साल 2021 को ख़त्म हैं, हम इसे मजबूती से ख़त्म करने जा रहे हैं। हम इसे उस वचन के साथ समाप्त करने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिया है। यह शब्द बहुत सरल है। यह आप पर कृपा है, आप पर कृपा है। हम परमेश्वर के अनुग्रह की पूर्णता में चलने जा रहे हैं, और इस वर्ष के अंतिम कुछ दिनों में हम परमेश्वर के अनुग्रह की पूर्णता में चलेंगे, ठीक नए वर्ष में। आप पर कृपा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ क्या आ रहा है, अनुग्रह आपके पास आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके खिलाफ रहा है, आप पर कृपा आ रही है। चाहे आपके खिलाफ कितने भी हथियार बन गए हों, कृपा आप पर आ रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर क्या कर रहा है, कृपा आप पर आ रही है। आपके शरीर में शारीरिक रूप से कृपा आप पर आ रही है। आपके मन में भावनात्मक रूप से कृपा आपके पास, आपके हृदय में आ रही है। आपके परिवारों में कृपा आ रही है। अनुग्रह आपके पास हर दिशा से और हर तरह से यीशु के नाम पर आ रहा है। और जैसा कि मैं आपके लिए इस शब्द को साझा करता हूं, और यह शब्द आपके लिए अनुग्रह के बारे में है, मेरे पास एक संक्षिप्त शब्द है। मैं अनुग्रह के लिए एक संक्षिप्त नाम लेकर आया हूं। वास्तव में मैं इस शब्द के लिए 7 संक्षिप्ताक्षर लेकर आया हूं। तो मैं आपको अनुग्रह शब्द के लिए ये 7 परिभाषाएं या ये 7 संक्षिप्त रूप देने जा रहा हूं, वास्तव में सरलता से। और मुझे आशा है कि यह वास्तव में आपकी सेवा करता है, जैसा कि मेरे पास है। अनुग्रह रेस, यह मसीह के खर्च पर परमेश्वर के धन के साथ शुरू होता है। इफिसियों में मसीह के खर्च पर परमेश्वर का धन, या मुझे क्षमा करें, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में छंद 4 कहता है, यूहन्ना उन 7 कलीसियाओं के लिए जो एशिया में हैं, तुम्हें अनुग्रह और जो है, और जो था, और जो है उसकी ओर से शांति आने के लिए, और उन 7 आत्माओं से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। अब वह तुम पर कृपा करता है, और उसके बाद जो होता है उस पर ध्यान दो। तुम पर अनुग्रह हो, और जो अनुग्रह शांति के बाद आता हो। लड़के, अगर आप अभी अपने जीवन में शांति खो रहे हैं, तो हमें छुट्टी मिलती है। हम क्रिसमस के उत्साह का अनुभव करते हैं और फिर कभी क्रिसमस की उदासी के बाद। लेकिन मुझे यकीन है कि आप नहीं हैं। मुझे यकीन है कि आप कल की तुलना में दुखी नहीं हैं। लेकिन अगर आप हैं, तो भगवान आपको ऊपर उठाएंगे और आपको ऊपर उठाएंगे, और आप अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों का अनुभव करने जा रहे हैं। शांति हमेशा ईश्वर की कृपा की समझ से आपके पास बहती है, और फिर शांति प्रवाहित होती है। आप पर कृपा होती है, और फिर उपचार प्रवाहित होता है। आप पर कृपा और ज्ञान प्रवाहित होता है। आप पर कृपा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास प्रवाहित होता है। आप पर कृपा, अनुग्रह, मसीह की कीमत पर परमेश्वर के धन की पहली परिभाषा, दौड़, मसीह के खर्च पर परमेश्वर के धन क्या हैं? रोमियो अध्याय 8 पद 32। जिसने अपने इकलौते बेटे को बख्शा या रोक नहीं पाया। परमेश्वर ने यीशु को नहीं रोका। उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रखा। वो भी उसके साथ स्वतंत्र रूप से कैसे न हो, हमें सब कुछ दे। दूसरे शब्दों में, यदि परमेश्वर ने यीशु को आपसे नहीं रोका, तो आप क्यों सोचते हैं कि वो आपकी प्रार्थना का उत्तर रोक रहा होगा? क्यों? आपको क्यों लगता है कि वो आपकी चंगाई रोक रहा होगा? आपको क्यों लगता है कि वो आपके परिवार की बहाली को रोक रहा होगा? आपको क्यों लगता है कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने से रोक रहा होगा? तुम देखो, वो उन चीज़ों को रोक नहीं रहा है, और हमें यीशु देना इस बात का प्रमाण है कि अगर उसने हमें सबसे अच्छा दिया, तो वो हमें बाकी भी देगा। अगर उसने हमें सबसे अच्छा दिया, तो यीशु ब्रह्मांड में सबसे अच्छी चीज़ है। यदि वो नहीं रोकता है, तो उसे सबसे प्रिय क्या है? वह क्यों रोकेगा? जिस समय की आपको आवश्यकता है, जिस वित्त की आपको आवश्यकता है, वो नौकरी जिसकी आपको आवश्यकता है, आपको जिन मित्रों की आवश्यकता है, जिस चर्च की आपको आवश्यकता है, जिस परिवार की आपको आवश्यकता है, वो इनमें से किसी भी चीज़ को क्यों रोकेगा? उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड में सबसे अच्छी चीज़, अपने बेटे को नहीं रखा। मसीह की कीमत पर परमेश्वर का धन। जब हम धन की बात करते हैं, तो हम परमेश्वर के धन के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम केवल पैसे की सीमित परिभाषा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस श्लोक में हम यहाँ जिस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वह वास्तव में वह नहीं है, और इस श्लोक में भगवान जिस बारे में बात कर रहे हैं, वह सब कुछ, सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। इसलिए स्वतंत्र रूप से वो हमें सब कुछ देगा, जिसमें पैसा शामिल हो सकता है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक व्यापक है। और मेरी इच्छा है कि ईसाई यह समझे कि यीशु ने क्रूस पर अपने समाप्त कार्य में जो कुछ भी भुगतान किया है, वह कुछ भी और वह सब कुछ शामिल है जिसकी आपको वास्तव में इस जीवन में आवश्यकता है। यदि उसकी कृपा ने उसे ढंग नहीं दिया, यदि उसका पूरा काम उसकी आपूर्ति नहीं करता है, तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि उसका समाप्त कार्य इसकी पूर्ति नहीं करता है, तो यह कुछ ऐसा है जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका पूरा काम हर उस चीज़ की आपूर्ति करता है जिसकी आपको कभी होगी, अभी और अनंत काल के लिए। मसीह की कीमत पर परमेश्वर का धन।
इस पर एक और कविता और हम इस पद के अंत में नंबर 2 रोमियो अध्याय 5 पद 17 में जाएंगे। बेशक एक आदमी के अपराध के माध्यम से हम सभी पापी बन गए, और एक आदमी की आज्ञाकारिता के माध्यम से हम सभी धर्मी बन गए। और वो कहता है कि इस पद के अंत में अनुग्रह की बहुतायत के द्वारा, अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता के उभार के द्वारा, हम जीवन में एक यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता के उभार के द्वारा राज्य करते हैं, हम राज्य करते हैं। खैर, अनुग्रह की प्रचुरता के बारे में एक त्वरित चुटकुला या कहानी मैं बताता हूँ। जब मैं आपको उस आदमी के बारे में बताता हूँ जो एक दिन काम के बाद घर चला रहा था और वो भूल गया कि उसकी बेटी का जन्मदिन है, तो वो मॉल में रुक जाता है और खिलौनों की दुकान में चला जाता है। उसकी छोटी बेटी मैनेजर के पास जाती है और कहती है कि उस बार्बी डॉल के लिए कितना है? और मैनेजर ने कहा, कौन सा? हमारे पास एक बार्बी समुद्र तट पर जाती है, $19.95। हमारे पास एक बार्बी पार्टी में जाती है, $19.95। हमारे पास खरीदारी के लिए एक बार्बी है, $19.95। हमारे पास एक बार्बी नाइट क्लब में जाती है, $19.95। हमारे पास एक बार्बी जिम जाता है, $19.95। हमारे पास बार्बी है जो तलाकशुदा है, तलाकशुदा बार्बी, $475.99। उस आदमी ने उसकी ओर देखा, $475.99। सब क्यों है? तलाकशुदा बार्बी, $475.99 क्यों है? अन्य सभी बार्बी के $19.99। प्रबंधक उसे देखता है और कहता है, यह आसान है, क्योंकि तलाकशुदा बार्बी केन की बिल्ली, केन के कुत्ते, केन के घर, केन के फर्नीचर, केन की कार के साथ आती है। तलाकशुदा बार्बी केन का सारा सामान लेकर आती है। उस मूर्खतापूर्ण मजाक के माध्यम से मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि बहुतायत का क्या अर्थ है। बहुतायत का अर्थ है कि आपको वो सब कुछ मिल जाए जो ईश्वर के पास है, जो कुछ उसका है वो सब आपका है। उड़ाऊ पुत्र के भाई ने कहा, तुम इस पर अपना पैसा कैसे बर्बाद कर सकते हो? तुम्हारा बेटा, जिसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया और अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया, और तुमने कभी मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे कभी पार्टी नहीं दी, तुमने कभी मेरे लिए बछड़े को नहीं मारा। और पिता ने कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बालक, जो कुछ तेरा है उस सब में तू सदा मेरे संग रहा है। जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। पिता सब कुछ कह रहा था कि वो अपने पुत्रों का था। आप जानते हैं, भगवान के पास जो कुछ भी है वो हमारा है। तलाकशुदा बार्बी जैसी चीज़ों को पाने के लिए हमें तलाक लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में हम शैतान से तलाकशुदा हैं और हम यीशु के साथ संयुक्त हैं, और उसके साथ एक होने के कारण हमारे पास अनुग्रह की प्रचुरता है और धार्मिकता का उपहार है। अनुग्रह, मसीह की कीमत पर परमेश्वर का धन। हम यहाँ नंबर 2 पर भी जा सकते हैं, क्योंकि यह एक ही पद में है। अनुग्रह की प्रचुरता और धार्मिकता के उपहार के माध्यम से हम जीवन में शासन करते हैं। तो अब हमारे पास मसीह की कीमत पर परमेश्वर की धार्मिकता है, इसलिए हमारे पास मसीह की कीमत पर परमेश्वर का धन है। मसीह की कीमत पर परमेश्वर की धार्मिकता। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 21 में यह कहता है कि यीशु स्वयं, परमेश्वर जो पाप नहीं जानता था, यीशु जो कोई पाप नहीं जानता था, क्रूस पर हमारे लिए पाप बनाया गया था। जो कोई पाप नहीं जानता था वो हमारे लिए पाप ठहराया गया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहरें। क्या आप जानते हैं कि धर्मी बनने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते? अधिक धर्मी बनने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। धार्मिकता अर्जित करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है परमेश्वर के साथ सही स्थिति में होना और परमेश्वर के अधिकार होना। परमेश्वर के साथ सही स्थिति में होना और परमेश्वर के अधिकार या परमेश्वर के पारिवारिक अधिकार, जैसा कि आपके स्वर्गीय पिता। धार्मिकता का अर्थ है कि हम धर्मी के रूप में परमेश्वर के सामने खड़े हों। वो हमें वैसे ही देखता है जैसे वो यीशु को देखता है। भगवान की धार्मिकता, वो एक उपहार है। धार्मिकता का उपहार यह है कि ईश्वर अब कभी भी आपसे दूर नहीं होगा। आप उसकी कृपा अर्जित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह एक उपहार है। धार्मिकता का उपहार, इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम किसी भी समय परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर हमारे पापों का उल्लेख किए बिना। वो कभी भी आपके पाप का उल्लेख नहीं करेगा, क्योंकि उसने सब कुछ धो डाला। वो आपको वो व्यक्ति कभी नहीं मानेगा जो आप हुआ करते थे, क्योंकि उसने आपको फिर से जन्म दिया, और अब तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। परमेश्वर की धार्मिकता होने के कारण तुम्हें प्रार्थना करने और अपने उपहार देखने का अधिकार मिलता है। यह आपको उठने का अधिकार देता है जब आप गिरते हैं, तो यह आपको एक ढाल की तरह अपने चारों ओर अनुग्रह करने का अधिकार देता है। भगवान की धार्मिकता होने के बहुत सारे लाभ हैं। तो अनुग्रह मसीह की कीमत पर परमेश्वर की धार्मिकता है। मुझे आशा है कि आप इस पर पकड़ बना लेंगे। मसीह की कीमत पर परमेश्वर का धन।
मसीह की कीमत पर परमेश्वर की धार्मिकता। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है, क्या मैं अपनी धार्मिकता खो देता हूँ? तू अपनी धार्मिकता को नहीं खो सकता, क्योंकि तुझे परमेश्वर की धार्मिकता ठहराया गया है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप प्राप्त करते हैं, इसलिए यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खो सकते हैं। अच्छा, क्या हुआ अगर मैं ऐसा करूं और यहाँ असफल हो जाऊं और वहां गिरकर यहाँ पाप करूं? खैर, इसके कुछ परिणाम हो सकते हैं, लेकिन इसका आपकी धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी नहीं इस तथ्य को बदलता है कि अब आप भगवान की धार्मिकता हैं। भगवान आपके अतीत को नहीं देखता है। उन्होंने इसे धो डाला। अगर वो इसे धो देता है तो वो कहीं नहीं मिलता है। अगर उसने इसे धो दिया तो यह अब मौजूद नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता होने का यही अर्थ है, उसके सामने बिना किसी दोष के, बिना किसी भय के, बिना निंदा के, बिना शर्म के, शैतान के सामने खड़े होने और शैतान से अधिकार के साथ बात करने में सक्षम होने के लिए। और वो भाग जाएगा, क्योंकि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। तो मसीह की कीमत पर परमेश्वर का धन। अनुग्रह परमेश्वर की धार्मिकता है, मसीह की कीमत पर। और तीसरा, अनुग्रह मसीह के खर्च पर परमेश्वर का छुटकारे है। मैं चाहता हूं कि आप इस शब्द छुटकारे के बारे में सोचें। यह कुछ छुड़ाना है, छुड़ाना है। गलातियों अध्याय 3 पद 13 में यह बहुत ही मार्मिक और इतने स्पष्ट रूप से कहता है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। बहुत से लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं, यदि तुम यहाँ की हर बात का पालन नहीं करते हो तो यह श्राप तुम पर आएगा, और यह श्राप तुम पर आएगा, और यह श्राप तुम पर आएगा। और यह सच है, यह आप पर कानून के तहत आ जाएगा। परंतु बाइबल कहती है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। हमारे लिए श्राप बन जाना शापित के लिए वो है जो एक पेड़ पर लटका हुआ है। सो जब यीशु पेड़ पर लटका तो उसने हमें छुड़ाया। वो हमारा छुटकारे बन गया। मसीह ने हमें छुड़ाया। उसने हमें शाप से वापस खरीद लिया। उसने हमको वापस मोल लिया और कहा, इस शाप का अब तुम पर कोई अधिकार नहीं। उसने शाप को उलट दिया। अब हमारे पास पद 14 है कि परमेश्वर के आत्मा पर विश्वास करने के द्वारा अन्य जातियों पर इब्राहिम की आशीष आए। कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। असफलता का अभिशाप, रोग का अभिशाप, बीमारी का अभिशाप, पारिवारिक समस्याओं का अभिशाप, भावनात्मक समस्याओं का अभिशाप, आर्थिक समस्याओं का अभिशाप, ये सभी चीजें अभिशाप के अधीन हैं। हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया गया है ताकि इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आए। और इब्राहिम को कैसे आशीष दी गई? उत्पत्ति अध्याय 24 पद 1 कहता है, और इब्राहिम हर प्रकार से आशीषित हुआ। परमेश्वर ने इब्राहिम को हर तरह से आशीष दी। क्या इसमें उनका शरीर शामिल है? हर तरह से। क्या इसमें उनका स्वास्थ्य भी शामिल है? हर तरह से। क्या इसमें उसका वित्त शामिल है? हर तरह से। क्या इसमें उनका परिवार भी शामिल है? हर तरह से। क्या इसमें उनका घर भी शामिल है? हर तरह से। क्या इसमें उनका व्यवसाय शामिल है? हर तरह से। क्या इसमें उसका काम शामिल है? हर तरह से। उसने कहा कि इब्राहिम चीजों में धन्य था। परमेश्वर ने अब्राहम को सभी बातों में आशीष दी। वहां सब कुछ निश्चित है। वहां सब कुछ बिल्कुल निरपेक्ष है। और मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्रूस के कारण सारे श्राप टूट गए और क्रूस के कारण अब सारी आशीषें तुम्हारी हैं। बहुत खूब। वो हमारा छुटकारे है, मसीह के खर्च पर परमेश्वर का छुटकारे। तो हमने अब तक क्या सीखा? वास्तव में तेज अनुग्रह मसीह की कीमत पर परमेश्वर का धन है। कृपा अनुग्रह मसीह की कीमत पर परमेश्वर की धार्मिकता है। नंबर 3, अनुग्रह मसीह के खर्च पर परमेश्वर का छुटकारे है। और संख्या 4, अनुग्रह मसीह के खर्च पर परमेश्वर की पुनर्स्थापना है। मसीह की कीमत पर परमेश्वर की बहाली। मैं चाहता हूं कि आप इस वर्ष को समाप्त करें और नए साल में जाएं, मसीह के खर्च पर आपके जीवन में भगवान की बहाली की उम्मीद करते हुए। क्रूस पर उनकी मृत्यु के कारण उन्होंने हमें अपने खर्च पर भगवान के धन तक पहुंचने के लिए भुगतान किया। भगवान की धार्मिकता उनके खर्च पर, उसके खर्च पर परमेश्वर का छुटकारे, और यीशु के खर्च पर परमेश्वर की बहाली, यीशु मसीह के खर्च पर। आप इसके बारे में सोचते हैं? उसने आपके लिए पुनर्स्थापन के लिए भुगतान किया। बाइबल इस बारे में बात करती है कि कैसे परमेश्वर हमारे दिलों को फिर से स्थापित करेगा जब वे टूट जाएंगे। जब वे बीमार होंगे तब वो हमारे शरीरों को पुनर्स्थापित करेगा। वो हमारे वित्त को बहाल करेगा जब वे खा जाएंगे। वो हमारे परिवार को पुनर्स्थापित करेगा जब यह विभाजित हो गया है। वो हमारी आत्मा को पुनर्स्थापित करेगा। भजन 23, यहोवा मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करेगा, है ना? वो वित्त को बहाल करेगा। ल्यूक अध्याय 15 में वो परिवार के सदस्यों को बहाल करेगा।
ल्यूक अध्याय 15 में, वो आपकी संपत्ति को बहाल करेगा। ल्यूक अध्याय 15 में। ये सभी चीज़ें आपके जीवन और आपके जीवन में परमेश्वर की बहाली का हिस्सा हैं। इसके बारे में सोचो। उसने कहा, मैं तेरे अधीन तेरा स्वास्थ्य लौटा दूंगा। यिर्मयाह 30:17। सब कुछ देखें। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, चाहे वो पुराने नियम में ही क्यों न हो, जो कुछ भी वादा किया गया है वह नई वाचा के कारण हमारा है। भले ही आपके स्वास्थ्य की बहाली का आशीर्वाद यिर्मयाह में लिखा गया हो, यह नई वाचा के तहत हम पर लागू होता है क्योंकि यीशु ने इसे हमारे लिए खरीदा था और यीशु हमें इस बहाली का अनुभव करने की शक्ति देता है। यह एक सुंदर उपहार है। भगवान की कृपा, मसीह की कीमत पर भगवान की बहाली। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो टूट गया है या घायल हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है जिसे बहाल करने की आवश्यकता है? अच्छा, उसके नाम से पुकारो, उससे पूछो, यीशु धन्यवाद कि आपके खर्च पर मेरे पास अपने परिवार में बहाली तक पहुंच है। मेरी आत्मा और मेरे दिमाग और मेरी भावनाओं में बहाली तक मेरी पहुंच है। मेरा दिमाग हो गया है, मेरा दिमाग जल गया है, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरा दिमाग, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना दिमाग खो दिया है। मुझे लगता है कि मैं कभी कभी थोड़ा पागल हो जाता हूँ। अच्छा, अंदाजा लगाए, भगवान ने आपको मसीह की कीमत पर बहाली का उपहार दिया है। आपका दिमाग बहाल होने जा रहा है। आपका वित्त जो खो गया है, चाहे वह कोविड के कारण हो, चाहे वह आपके द्वारा किए गए एक बुरे निर्णय के कारण हो, चाहे वह शैतान आपके खिलाफ योजना बनाने की कोशिश कर रहा हो, भगवान यह सब बहाल करेगा। बाइबल कहती है, अगर चोर मिल जाए तो उसे 7 गुना चुकाना होगा। आप जानते हैं, आपसे जो कुछ भी चुराया गया है, आपको केवल यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह आपके पास वापस आ जाएगा। जो भी समय, जो भी पैसा, जो भी परिवार, जो भी लोग आपसे ले लिए गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस बात को समझ लें कि मसीह की कीमत पर हमें उन सभी चीज़ों की परमेश्वर की बहाली का अधिकार है। सिर्फ एक ही नहीं, जो कुछ भी हमने खोया है वही हमें मिलता है। हम इसे वापस प्राप्त करते हैं। हमने जो कुछ भी खोया, हमें 7 गुना वापस मिलेगा। तो बाइबल में कुछ स्थान 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना कहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में क्या पुनर्स्थापित कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आपके जीवन में अभी क्या बहाल करने की आवश्यकता है? बस यही प्रार्थना करो। मुझे कुछ और चीज़ें मिली और हम बंद कर देंगे, लेकिन बस यह प्रार्थना करें और कहें, स्वर्गीय पिता, ठीक वहीं कहो, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। वो कृपा मुझ पर आ रही है कि मुझ पर ईश्वर की कृपा है और मैं भगवान की कृपा में बढ़ रहा हूँ और मेरे पास भगवान की कृपा का अधिकार और पहुँच है। हे प्रभु, मैं मसीह की कीमत पर आपकी बहाली प्राप्त करता हूँ। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बस उस पिता से प्रार्थना करो। मैं अपने वित्त को बहाल करने के लिए धन्यवाद। पिता, मैं अपने स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए धन्यवाद। पिता, मैं अपने परिवार को बहाल करने के लिए धन्यवाद। पिता, मैं अपने दिमाग को बहाल करने के लिए धन्यवाद। पिता, मैं अपने रिश्तों को बहाल करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे सपनों को बहाल करने के लिए धन्यवाद पिताजी। मेरे टूटे हुए सपने बहाल हो गए। मेरा टूटा हुआ दिल बहाल हो गया। मेरा बीमार शरीर बहाल हो गया। मेरे टूटे हुए वित्त बहाल हो गए। यीशु के नाम पर, आमीन। आपको मेरा पूरा अधिकार है। अनुग्रह के कारण, यीशु के कारण हमारे पास समान अधिकार हैं। मसीह के खर्च पर परमेश्वर का धन, मसीह के खर्च पर परमेश्वर की धार्मिकता, मसीह की कीमत पर परमेश्वर का छुटकारे, मसीह कीमत पर परमेश्वर की बहाली। नंबर 5, हमारे पास मसीह की कीमत पर भगवान की रॉयल्टी है। भगवान की रॉयल्टी। बाइबल कहती है कि हम जीवन में राज करते हैं। हम रोमियो 5:17 में उस पद को पढ़ चुके हैं। हम जीवन में राज करते हैं। इफिसियों के बारे में क्या, अध्याय 2 छंद 5 और 6, भले ही हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, भगवान ने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह से हम बचाए गए हैं और उसने हमें बैठाया है, हमें एक साथ उठाया और हमें उसके साथ बैठाया स्वर्गीय स्थान। हमें मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया। हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठते हैं। वाह, यह बहाली है। क्षमा करें, वह रॉयल्टी है। आपकी रगों में दिव्य रॉयल्टी प्रवाहित हो रही है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में पद 5। आप जानते हैं कि यह उससे क्या कहता है? यीशु मसीह से, विश्वासयोग्य गवाह, मृतकों में से पहलौठा, पृथ्वी के राजाओं पर शासक, उससे जिसने हमें प्यार किया और अपने ही खून में हमें हमारे पापों से धोया और हमें राजा और याजक बनाया है। उसने हमें राजा और याजक बनाया है। यह रॉयल्टी है। यह मसीह की कीमत पर परमेश्वर की रॉयल्टी है। उसके लहू से तुझे राजा बनाया गया है, तुझे याजक बनाया गया है।
राजा क्या करते हैं? वे शासन करते हैं। राजा क्या करते हैं? उनके पास उनकी विरासत है। वे अपने देश पर राज करते हैं। वे अपने प्रभाव की दुनिया पर राज करते हैं। आप जीवन द्वारा शासित होने के लिए नहीं बने हैं। आप इस पर शासन करने के लिए बनाए गए हैं। आप शैतान से कमतर नहीं बनाए गए हैं। शैतान पर शासन करते हैं और शासन करते हैं। तुम एक राजा हो जिसका यीशु राजा है, वह राजाओं का राजा है। और तुम और मैं वे राजा हैं जिनका वह राजा है। हम उसके साथ जी उठे हैं, उसके साथ बैठे हैं और अब हम उसके शाही बच्चे हैं। हम उसके राजकुमार और राजकुमारियां हैं। कितना शक्तिशाली उपहार है। और यह कहाँ से आया? यह किस खर्च से आया? मसीह की कीमत पर। आप राजा नहीं बनते। आप राजा बनने के लिए अपना रास्ता नहीं कमाते हैं। आपको राजघराने में जन्म लेना होता है। और अंदाज लगाइए क्या, जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आप रॉयल्टी में पैदा होते हैं। यार, शैतान ने तुम्हारा ताज गिराने की कोशिश की है। तुम उस मुकुट को अपने सिर पर सीधा करो। बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 11 में कहता है, यीशु ने कहा, कोई तुम्हारा मुकुट न ले ले। कोई तुम्हारा मुकुट न ले ले। तुम्हारा ताज कोई कैसे ले सकता है? यदि आपके पास कभी एक नहीं था, क्योंकि आपके पास एक है। जब आप नया जन्म लेते हैं तो आपको मसीह में एक राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है। तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। आप राजसी हैं। और सोचो रॉयल्टी क्या करती है? राजयोगहीनता का नाश करता है। हर रवैया जो आपने अपने खिलाफ रखा है, हर निंदा करने वाला विचार जो आपने अपने खिलाफ रखा है, हीनता और असुरक्षा की हर भावना जो आपने अपने खिलाफ की है, वो मिटा दी गई है, क्योंकि आप भगवान की धार्मिकता हैं और आप स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हैं। और उसके लोहू के कारण अब तुम हो। उसने तुम्हें मसीह यीशु में राजा और याजक बनाया है। और भगवान के परिवार में एक रॉयल्टी के रूप में। रॉयल्टी अभीनता की हर भावना को नष्ट कर देती है जो आपके पास कभी थी। अपनी उम्र, अपनी जाति, अपने रंग, अपने लिंग, अपनी वित्तीय स्थिति और इस दुनिया में आप कितने लोकप्रिय हैं के कारण यह सोचना बंद कर दें कि आप हीन हैं। इसका मतलब भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के लिए क्या मायने रखता है कि आप समझ रहे हैं कि आप यीशु के खून के कारण मसीह की कीमत पर दैवीय राजघराने में चल रहे हैं। आप इसे पकड़ लेते हैं और आप कभी भी रुकने में सक्षम नहीं होंगे। और आप अपने जीवन में कभी भी किसी और दिन हीन महसूस नहीं करेंगे। और जब मैं उन विचारों को महसूस करूं, तो मेरे खिलाफ आने की कोशिश करो। मैं अपने आप को याद दिलाता हूं, अपना ताज सीधा करो। हाँ, यह ताज कोई नहीं ले रहा है। मैं राजपरिवार हूं, मैं ईश्वर का पुत्र या पुत्री हूं, वैसे ही तुम हो। संख्या 6 अनुग्रह मसीह के खर्च पर परमेश्वर का विश्राम है। मसीह की कीमत पर परमेश्वर का विश्राम। मुझे वो पसंद है जो वो कहता है। यीशु मत्ती 11 पद 29 में कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ आसान है और मेरा बोझ हल्का है। मुझे वो अच्छा लगता है। मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है, क्योंकि मैं नम्र और हृदय से दीन हूँ। और आप अपनी आत्माओं के लिए आराम पाएंगे। आप अपनी आत्माओं के लिए आराम पाएंगे। बाइबल कहती है कि बाकी तक हमारी पहुंच है। परमेश्वर का विश्राम यीशु मसीह के द्वारा, यीशु में विश्वास के द्वारा। हमारे पास अपनी आत्मा के लिए आराम है। मसीह के बिना हमारी आत्मा बेचैन है। कृपा के बिना हमारी आत्मा बेचैन है। हमारी आत्मा मसीह की कीमत पर परमेश्वर के धन के बिना, मसीह के खर्च पर परमेश्वर की धार्मिकता के बिना, मसीह के खर्च पर परमेश्वर के छुटकारे के बिना, मसीह के खर्च पर परमेश्वर की बहाली के बिना, मसीह के खर्च पर परमेश्वर की रॉयल्टी के बिना, मसीह के खर्च पर परमेश्वर के आराम के बिना बेचैन है। वाह, आप अब से आराम कर सकते हैं जब तक यीशु वापस नहीं आते। आराम का मतलब सिर्फ सोना नहीं है। आराम का मतलब है बैठना, है ना? हम पहले ही उस पद को पढ़ चुके हैं। हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं। उसने हमें अपने साथ बिठाया है। वो कहता है कि हम उसके साथ बैठने के लिए बने हैं। इसका कारण यह है कि बैठना विश्राम की अभिव्यक्ति है। बैठना प्रयास की अभिव्यक्ति नहीं है, कुछ घटित करने का प्रयास करना है। विश्राम की स्थिति के रूप में बैठना और अनुग्रह मसीह के खर्च पर परमेश्वर का विश्राम है। और अंत में 7वें नंबर पर अनुग्रह मसीह के खर्च पर परमेश्वर का पुनरुत्थान है। मसीह की कीमत पर परमेश्वर का पुनरुत्थान। मुझे विश्वास है कि हम पुनरुत्थान की भावना में जी सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि यह बहुत ही सरलता से क्या है। जब मैं आपको यह श्लोक एक्ट्स चैप्टर अध्याय 3 श्लोक 19 WNT अनुवाद में दिखाता हूं और एक ऐसी जगह से निकालता हूं जहां आप शायद यह भी नहीं जानते थे कि यह अनुवाद मौजूद है, लेकिन यह इतना शक्तिशाली छंद है और इसमें इस शब्द का उपयोग किया गया है क्योंकि इसका मतलब यही था। वो कहता है कि पश्चाताप करो और अपने जीवन को सुधारो ताकि तुम्हारे पापों का रिकॉर्ड रद्द किया जा सके और प्रभु से पुनरुत्थान के मौसम आ सकते हैं। प्रभु से पुनरुत्थान के उस मौसम पर ध्यान केंद्रित करें
पुनरुत्थान के मौसम, वो बहुवचन शब्द का उपयोग करता है। तो पुनरुत्थान के कई मौसम हैं, सिर्फ एक सीजन नहीं है। पुनरुत्थान के कई मौसम हैं, और वो वहाँ पश्चाताप शब्द का उपयोग करता है। इतने कम ईसाई वास्तव में इस शब्द का अर्थ समझते हैं। पश्चाताप शब्द ग्रीक शब्द मेटानोआ या मेटानोआ से आया है, और इसका अर्थ है अपने मन को बदलना या अलग ढंग से सोचना, अपना मन बदलना या अलग ढंग से सोचना। इसलिए जब वो कहता है कि पश्चाताप करो और अपने जीवन को सुधारो, तो वो कह रहा है कि अपना मन बदलो और अलग तरह से सोचो कि परमेश्वर कौन है, तुम कौन हो, यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। अलग ढंग से सोचो, और यह सुधार लाएगा। अलग तरह से सोचने का परिणाम सुधार लाएगा, जिसका शाब्दिक अनुवाद आपके होश में वापस आना है। पश्चाताप करें, जिसका अर्थ है कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं उसे बदल दें। उस पुरानी असफलता मानसिकता को बदलो, उसे बदलो या उस हारी हुई मानसिकता से छुटकारा पाओ। पीड़ित की मानसिकता से छुटकारा पाएं। इस विश्वास को बदलें कि मोक्ष एक ऐसी चीज है जो हो सकती है या कुछ को हो सकती है, लेकिन दूसरों को नहीं। उस सोच को बदलें, यह यीशु मसीह के द्वारा है। पुनरुत्थान इस बात से नहीं आता है कि हम कितनी मेहनत से प्रार्थना करते हैं। अगर हम सही गीत गा रहे हैं तो पुनरुद्धार नहीं होता है। पुनरुत्थान तब आता है जब हम इसकी अपेक्षा करते हैं, और जब हम अपनी सोच बदलते हैं। कम की उम्मीद करने के बजाय हम अधिक उम्मीद करते हैं। कयामत और निराशा के मौसम की उम्मीद करने के बजाय हम पुनरुत्थान के मौसम की उम्मीद करते हैं। चीज़ों के बदतर होने की उम्मीद करने के बजाय हम चीज़ों के मौसम की उम्मीद करते हैं। बेहतर चीज़ों के टूटने के बजाय आइए हम उन चीज़ों के मौसम के लिए विश्वास करें जो जगह में गिरती हैं। यार, यही तुम नए साल में आ रहे हो। उसी में से हम निकल रहे हैं और उसी में जा रहे हैं, महिमा से महिमा तक और विश्वास से विश्वास तक। पुनरुत्थान शब्द, वैसे इसका अर्थ है, इसे देखें, सांस की वसूली। वाह, सांसों को ठीक करने की जरूरत किसे है? सांस की रिकवरी, ताजगी, ताजी हवा का झोंका। इस शब्द का शाब्दिक अनुवाद भी किया गया है, जिसे किसी को चिंता और परेशानी के समय के बाद खुशी और प्रोत्साहन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। वाह, जो अब पुनरुत्थान करना चाहता है, जब आप इसकी परिभाषा को समझते हैं, तो पुनरुत्थान आपके सभी पापों को इंगित करने वाला ईश्वर नहीं है। पुनरुद्धार आनंद की स्थिति को ठीक कर रहा है। प्रोत्साहन, चिंता और परेशानी के समय के बाद। यार, हमने देखा है, पिछले कुछ साल चिंता और परेशानी और पुनरुत्थान का समय रहे हैं। भगवान हमें पुनरुत्थान दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें चिंता के बजाय प्रोत्साहन दे रहे हैं, परेशानी के बजाय प्रोत्साहन, सांस से बाहर होने के बजाय हमारी सांस की रिकवरी, इन सभी चीज़ों की वसूली और बहाली। सांसों की रिकवरी, ताजी हवा का झोंका, ताजी हवा और ताजी हवा आपके जीवन में आ रही है। यही वो पुनरुत्थान है जो मसीह के खर्च पर आया और आता है। उस पर हमारा अधिकार है, इसलिए नहीं कि हम साल दर साल प्रार्थना करते रहे हैं। हमारे पास इस पर अधिकार है क्योंकि यह मसीह की कीमत पर परमेश्वर का पुनरुत्थान है। अनुग्रह वहाँ तुम्हारे पास है। कृपा के साथ मुख, उनसे अपेक्षा करें, वे सभी मसीह के खर्चे पर आते हैं, हमारे अपने खर्च पर नहीं। वही इसे कृपा बनाता है। तथास्तु, यह ईश्वर का मुक्त निराकार प्रेम और अनुग्रह है। और ये सब बातें आदि से अंत तक परमेश्वर की दौलत, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का छुटकारे, परमेश्वर की बहाली, परमेश्वर का राज, परमेश्वर का विश्राम, परमेश्वर का पुनरुत्थान। अब मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं वहाँ किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ जो देख रहा था, जो कह रहे हैं, मैं फिर से पैदा भी नहीं हुआ, मुझे इसका कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन आप यह सब अनुभव कर सकते हैं जिस क्षण आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। वो परमेश्वर की कृपा है। बाइबल कहती है कि यह एक उपहार है, कहती है कि यह मुफ्त है। बाइबल कहती है कि अनुग्रह से हम विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं, अपनी ओर से नहीं, बल्कि यह परमेश्वर का मुफ्त उपहार है, कर्मों का फल नहीं। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यह एक उपहार है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, और यह उपहार वो कभी वापस नहीं लेगा। इसे मोक्ष का उपहार कहा जाता है। बस इस प्रार्थना को प्रार्थना करें। यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप बच गए हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, और बस यह जोर जोर से प्रार्थना करो। केवल स्वर्गीय पिता कहो, मैं यीशु मसीह को आमंत्रित करता हूँ। कामेओन, जोर से कहो, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। यीशु मेरा रक्षक है। मेरा मानना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे और मरे हुओं में से जी उठे। और इस क्षण से आगे कहो कि इस क्षण से आगे मैं परमेश्वर की संतान हूँ।
तथास्तु। यह इतना सरल है, यह केवल उसे ग्रहण करना है, अनुग्रह की प्रचुरता मुक्त रूप से प्राप्त करना है। उन सभी चीज़ों का क्या जो मैंने गलत किया है, वो सब बदल जाएगा। यह सब बदल जाएगा जैसे ही आप अपनी सोच में परिवर्तन देखना शुरू करेंगे। यह आपके जीवन में पुनरुत्थान लाएगा, यह आपके जीवन में बहाली लाएगा, यह उन सभी चीज़ों को लाएगा जिनके बारे में हमने बात की थी, क्योंकि यह मसीह की कीमत पर परमेश्वर का धन है। और हर किसी के लिए मैं सिर्फ उस बहाली के लिए प्रार्थना करता हूं जिसकी आपको अभी ज़रूरत है। मैं बाकी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपको अभी चाहिए। मैं उस धन के लिए प्रार्थना करता हूं जिसकी आपको अभी आवश्यकता है। मैं उस बहाली के लिए प्रार्थना करता हूं जिसकी आपको अभी ज़रूरत है। और मैं हम सभी के लिए पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करता हूं। हम सभी को इसकी आवश्यकता है। ईश्वर की सांस के साथ पुनर्जीवित, ईश्वर के उद्देश्य से पुनर्जीवित, ईश्वर के जुनून के साथ पुनर्जीवित, यीशु के लिए उस जलते हुए प्रेम के साथ पुनर्जीवित, हमारे लिए उनके जलते प्रेम और यीशु के नाम में आपके लिए उनके जलते प्रेम के कारण हम इसे प्राप्त करते हैं क्योंकि यह मसीह की कीमत पर है। तथास्तु। अब इससे पहले कि हम बंद करें, जाने से पहले मैं आपको वर्ष के अंत से पहले एक बार और याद दिलाना चाहता हूं, कम से कम एक बार, इस तरह आमने सामने और हमारी सेवाओं में से एक, कि हमारे पास एक अवसर है इस साल के अंत में हमारे उपहार को दोगुना करने के लिए। 2021 का हमारा अंतिम उपहार, इसका मिलान किया जा रहा है। हमारे पास हमारे चर्च के कुछ सदस्य हैं। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया और कहा, हम इस राशि को एक समान उपहार प्रतिज्ञा के रूप में देना चाहते हैं। तो हम डॉलर के लिए हर व्यक्ति के उपहार मिलान करेंगे। इसलिए यदि आप $25 देते हैं तो यह वास्तव में 50 के लायक है। यदि आप 50 देते हैं तो यह वास्तव में 100 के लायक है। यदि आप 1000 देते हैं तो यह वास्तव में 2000 के लायक है। और आप गणित को मुझसे बेहतर कर सकते हैं, मुझे यकीन है। लेकिन आइए हम वर्ष के अंत के अवसर का लाभ उठाएं कि हमें 2021 का अपना अंतिम कर कटौती योग्य उपहार देने में सक्षम होना चाहिए। आइए हम इसे ईश्वर के राज्य के लिए गिनें, जो वैसे यह सब गरीबों को जाता है, यह मिशनों में जाता है, यह उन जगहों पर लोगों की मदद करने की ओर जाता है जहां वे बस अपनी मदद नहीं कर सकते। हम एक आशीर्वाद बनने के लिए धन्य हो गए हैं। हमने पहले ही वित्तीय राहत, क्रिसमस उपहार, बच्चों को भोजन, पूरी दुनिया में, पेरू, ग्वाटेमाला, यूक्रेन, भारत, तुर्की, इटली, यहाँ तक कि शिकागो में हमारे शहर के क्षेत्र में, हर जगह जहाँ हमारे मिशन और मंत्रालय हैं, 1000 से अधिक, हम देने और आशीर्वाद देने के लिए धन्य हैं। ये सभी कीमती परिवार, ये अनमोल बच्चे जिनके पास यह नहीं है, जिन्हें किसी के लिए कुछ किए बिना क्रिसमस तक पहुंच नहीं मिली, हम वो हो जाते हैं और हम एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हैं। तथास्तु। और जब हम गरीबों को देते हैं तो बाइबल कहती है कि हम यहोवा को उधार दे रहे हैं और यहोवा चुका देगा। इसलिए मैं आपसे साहसपूर्वक कहने जा रहा हूं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ उपहार, 2021 का अपना सर्वश्रेष्ठ अंतिम उपहार दें। शायद आपके पास स्टॉक है जिसे आप उपहार के रूप में देना चाहते हैं, या लोग कभी कभी गहने देते हैं, वे नकद देते हैं, वे निवेश करते हैं, जो कुछ भी प्रभु आपके दिल पर डालता है। मैं केवल तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा करने देना चाहता हूं, और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं कि तुम पवित्र आत्मा और परमेश्वर की शांति का पालन करोगे। और मैं सिर्फ 2021 के इस आखिरी रविवार को आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस पूरे समय मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आपका पादरी होने के लिए मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। इस पिछले साल और 2 वर्षों में मेरे साथ जुड़ने और मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। और यीशु के दिल की धड़कन के साथ अपने दिल को धड़कने देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि उसका दिल आत्माओं के लिए, उसके चर्च के लिए और गरीबों के लिए धड़कता है। और इसी के लिए हमारा दिल धड़कता है। इस साल, नए साल में, मैं और अधिक लोगों को बचाते हुए देखना चाहता हूं। मैं चर्च को गौरवशाली देखना चाहता हूं, और मैं अपने चर्च को एक उपचार केंद्र, अंदर और बाहर के लोगों को चंगा करने और गरीबों की मदद करने के लिए एक केंद्र के रूप में देखना चाहता हूं। जैसा पहले कभी नहीं था, वैसा ही परमेश्वर के हृदय में है, वही मेरे दिल में है। इसे अपने दिल में भी रहने देने के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों से प्यार करता हूं और मैं आपको हमारी अगली सेवा में देखने का इंतजार नहीं कर सकता। और मैं 2021 के इन अंतिम दिनों को आशीर्वाद देता हूं, और आपके लिए 2022 में इससे भी बड़ा आशीर्वाद, आत्मा और शरीर होगा। मैं आपसे प्यार करती हूं। भगवान भला करे।